इस भूमि की रज को पाने के लिए ये सारे तीर्थ जो है, एक बार भरद्वाज जी महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे प्रयागराज में। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हे गंगा मैया, तुम ये पक्षपात करती हो, अच्छा नहीं लगता। जब भरद्वाज जी आते हैं तो तुम सीढ़ी चढ़ के उनकी ओर उनका स्वागत करने के लिए जाती हो। ऋषि मुनि तो और भी हैं। तो गंगा जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। कहा, हे ऋषियों, हे मुनियों, सब दुनिया मेरे में पाप धोने के लिए आती है, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा कि मैं अपने पाप धोने कहाँ जाती हूँ? दुनिया में पाप धोएगी तो मैं भी तो कहीं पाप धोऊंगी। बोले हाँ, ये तो सोचा नहीं। तब गंगा जी ने बताया, हे ऋषियों, तुम सब मेरे में पाप धोने आते हो, लेकिन कोई कोई ऋषि, कोई कोई मुनि ऐसा होता है जो निष्पाप होता है, निष्किंचन होता है। मैं उसके पाप नहीं धोती, उसके स्नान करने से मेरे पाप धुल जाते हैं। तो ये जितने तीर्थ हैं, इनमें लोग जो है अपने पाप धोने जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं? तो वो जहाँ भागवत की कथा होती है ना, वहाँ की रज अपने माथे पर लगाने के लिए तीर्थ आते हैं। तभी तो उस जगह की रौनक कुछ अलग हो जाती है। जा कलसाना के जा खेत में जाखन कैसो लग रहा है, कल्पना ते बाहर है ना। और नहीं जाओ तो लोग लोटा लेके आमत होंगे। वैसे वो तो लोटा लेके नहीं आमत होंगे, वो तो प्रधान ने सब व्यवस्था कर रहा कि सरपंचन ने, है ना। वैसे एक भतपुर की डोकरी तो कुछ और कह रही, यूं कह रही, बाबा दूसरे ने कि तेरे घर पे जो है ना सरपंच ने वो बनवाई लेटरिन। बोले ना बनवाई, खाएगो। बनवाई ना है, खाएगो। तो आशा करता हूं कि कलसाना के तो अब लोग अच्छे हो गए होंगे, लेकिन इस खेत में वो रौनक जो अब है, वो रौनक कहाँ? क्योंकि तीर्थ सकल तहाँ चले आवे हैं। कल हमारे पास में एक जो है कहीं से एक बात हुई कहीं से। बोले जो राजस्थान में आपने जो डांडिया कराया, गरबा नृत्य कराया, बोले जो राजस्थान में कहाँ से आया? मैंने कहा राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन है तो हिंदुस्तान का ही है ना। बोले बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने तो बोले 5 बार देखा। मैंने कि और देखना है। और ये तो सबके मोबाइल पे पहुंच गया है, देखते रहना, कभी तक देखना, जन्म जन्म तक देखते रहना, तो भी मिटने वाला नहीं है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलना, नंद के आनंद भयो। देखो साजे में फिर गड़बड़ होने लगी। नंद के आनंद भयो। भैया, जब भगवान को अवतार भयो तो नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए
और नाप तौल के नहीं दिया। बोले भैया जिसको जितना ले जाना हो सो ले जाओ। ऐसा क्यों किया नंद बाबा ने? क्योंकि भैया इंद्रियों की शुद्धि दम से होती है, मन की शुद्धि शम से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, शिष्य की शुद्धि गुरु के सानिध्य और आज्ञा पालन से होती है, और समस्त समाज की शुद्धि भगवान की कथा से होती है। समाज की अंतःकरण की समस्त शुद्धियां हो जाती हैं भगवान की, क्योंकि एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। अब जो कंस था उसने जो उस कन्या को मारने की कोशिश करी जिसे वसुदेव जी लेके गए थे। अब वो तो माया थी और माया आज तक काऊ पे मरी। माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। लेकिन जो अहंकारी पुरुष हैं, दंभी पुरुष हैं, वे लोग माया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मरती नहीं है। भैयाओ, आकाशवाणी करके चली गई वो कन्या कि तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया। तो चमचों को बुलाया। किसने? कंस ने। ये चमचा सदाते चले आए हैं। कल साड़ा में तो भगवान करे नहीं हो, पर वो तो बीज के बिना धरती सूनी कऊ रहते ना है ना। चमचों ने कहा, अरे महाराज क्यों डरते हो आप इतने बड़े राजा होकर के, इतने बड़े बलवान वीर होकर के अभी पैदा भाई हो तो भाई देख लेंगे, हम तुम सब मिल गए, मार डालेंगे हम। ये जो नेता लोग होते हैं ना, इनको चमचे ही हरवा देते हैं। बस वे जो है अपनी जो है उनकी मन में सहानुभूति पाने के लिए, जगह पाने के लिए कोरे झूठ बोलते हैं कि तुम्हारी जीत पक्की है, चाहे वोट ना बाकी 1000 हो, लेकिन क्या कहेंगे तुम्हारी जीत। जो समझदार व्यक्ति होता है वो उनकी बातों में नहीं आता, वो खुद जाकर के अपना परीक्षण करता है। जाता आदमी तो कहते हैं भाई धोखो है वो है। तो ये जो चमचा लोग होते हैं उन्होंने कहा कंस से, हाय चिंता मत करो। रामायण में जो रावण ने अपने मंत्रियों से और राक्षसों से कहा कि भाई राम तो जो है ना वो समुद्र पार करके आ गया और चढ़ाई करने वाला है। सो राक्षस बोले, है चिंता क्यों करते हो? बानर भालू आहार हमारा, वे तो हमारा नाश्ता है, खा जाएंगे। अब बिना में ते एक उन्हें के सांची के भई आओ, सो बाने के यूं बताओ यहाँ 2 बंदर आए तो तब जो है तुम नाश्ता नहीं कर सकते, भूखनाई के कपच है गई, के उसका है वो कब्जी है गई। 2 में थे, एक बंदर को काऊ ने नाश्ता, एक तो लंका में आग लगा के चले गो, और एक ने धरती पे ऐसे हाथ मारे कि रावण के मुकुट बिखरे बिखरे फिरे, और बिनवती माँ ने ऐसे फेंके कि लंका के बाहर रामादल में पहुंचे।
बिन दो बंधन न में थे, तुमने बगी टांग को या पूछ को नाश्ता नहीं कर पाए और ढींग हाँक रहे हो कि बानर भालू आहार हमारा है। या जीवे नेक इतनी चलाओ जितनी उचित होए, तब बिन के थूतरे बंद भय। तो कभी कभी मनुष्य जो है ना अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये भी भूल जाता है कि मैं झूठ का कितना ज्यादा सहारा ले रहा हूं। भैयाओ, कंस ने जो है ना अपनी पूतना नाम की राक्षसी से कहा कि तुम जाकर के ढूंढ ढूंढ करके 3 साल तक के बच्चों को मार डालो। अब कंस कौन है जो अपने स्वार्थ के लिए अनेकों को मौत के घाट उतार दे। और जो बहुत से लोग हैं ना जो मांसाहार करते हैं, अब ये क्या है, अपने जीव के स्वाद के लिए या अपने ये नाशवान शरीर का पोषण करने के लिए दूसरे के प्राणों की बलि चढ़ाते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। ये वह कंस की ही औलाद है। भाई अपने जीव को चलाने के लिए तुम्हें दूसरे जीव की हत्या करने का क्या अधिकार है? वही कंस हैं। कंस जो शब्द है कसी हिंसायाम धातु से बनता है, उसी से कंस बनता है और उसी से कसाई बनता है। कसाई और कंस ये दोनों मतलब वे हैं जो अपने शरीर के लिए, अपने जीव के लिए जीवों की हत्या करने में संकोच न करें। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो दूसरे को बचाने के लिए अपने शरीर की भी बलि चढ़ाने की, त्याग की वृत्ति रहती है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधः कस्य सिध्वनम। हमारी उपनिषद कहती हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम त्याग पूर्वक अपनी आजीविका को चलाते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जाती है। जो नहीं जानते हैं उनकी बात अलग है। जो नहीं जानते वे तो पहली ये खा जाएं और आखिरी ये खा जाएं, हैं। और कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि आखिरी रोटी है ना कि मोटी बनाएंगी और पीछे तो कहेंगी पीछे भाई बची बुई मैंने एक खाई है, भूखो तो मुझे लगत ना, और खाएगी 4 के बराबर अकेली। वो बोले पीछे भाई बची अकेली एक, तो मैंने तो भाई ते अपनो काम चला लो। और वो रोटी थी कुत्ता की, है। और पहली चंदिया होती है गौ माता की, है ना। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य शुद्धनम। जो त्याग पूर्वक भोगे, भोग लगा करके पावे। गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान, उनके हृदय में आप जरूर रहना। किनके में? तो मही निवेदित भोजन करही, तो मही निवेदित तो मही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि।
वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्यस्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, सारे जगत में ईश्वर ही तो व्यापक है, व्याप्त है, और किसी की भी सेवा ईश्वर को प्राप्त होती है। आपका वो अकाउंट में जो है पैसा डालने हो यहाँ पे, चाहे कलसाड़ा ते डरवा दो, चाहे हिंडौन ते डरवा दो, चाहे महुआ ते डरवा दो, जाके अकाउंट के नंबर में डालोगे बई में पहुंच जाओ। चाहे बड़ौरा ते डालो, कोई दिक्कत नहीं, अहमदाबाद ते डालो, लेकिन पहुंचेंगे कौन के में? जाको अकाउंट नंबर होगो, जाको फोन पे नंबर होगो, जाको गूगल नंबर होगो, है ना। ऐसे ही हम सेवा दुनिया में किसी की भी करें भगवान मान करके, तो हमारी सेवा वहीं पहुंच जाएगी, चाहे गाय के माध्यम से पहुंचे, चाहे मनुष्य के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम यानी अखिल ब्रह्मांड में, यत् किंच जो कुछ भी है, जगत यानी जड़ चेतन स्वरूप, इदम सर्वम ईशा वास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। तो हम जो है जिसका भोग लगा, हम एक आदमी जो है कह रहा हूं कि ले फोन पे काउन काऊ के पाँव छीए, बोले पाए लागू गुरुजी, पाँव छी रहा हूं चरण स्पर्श। तो गुरुजी की बगल में एक जनो बैठे हो, वान की हमें तू माते इतने लंबे हाथ करके फोन में के पाँव छी रहो है, फोन में एक कहूँ पाँव छी होता है? तब आप प्रणाम करवे वारे ने बड़ो प्यारो जवाब दयो, बोले हम यूं लोटा करके और अर्घ देते हैं, और सूर्य कितनी दूर है, जब यहां से सूर्य भगवान हमारा अर्घ स्वीकार कर सकते हैं, तो मेरा प्रणाम क्या मेरा गुरु स्वीकार नहीं कर सकता है?